ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। विगत 2 दिवसों से हम चर्चा कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत या भगवत गीता को पढ़ने का रहस्य, किस प्रकार से हम भगवत गीता या भागवत को पढ़ें या सुनें। तो आज इस चर्चा का तीसरा सत्र है, तीसरा दिन है। विगत 2 दिवसों से हमने चर्चा किया और उसमें हमने करीब 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि किस प्रकार भगवत गीता को या श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है या समझना है या सुनना है। हमने पहला पॉइंट हमने ऐसा चर्चा किया कि श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम को पढ़ने का पहला तरीका है कि हम अथॉरिटी से, प्रामाणिक स्रोतों के द्वारा सुने या पढ़ें। दूसरा पॉइंट हमने चर्चा किया था कि भगवत गीता या भागवतम को बहुत ध्यान से पढ़ना है, विथ रैप्ट अटेंशन, ध्यान पूर्वक बहुत ही। तीसरा पॉइंट हमने चर्चा किया कि विनम्रता पूर्वक भागवतम को हमें सुनना है, भागवत को सुनना है। चौथा पॉइंट हमने चर्चा किया था कि हमें कृष्ण और गुरु के कृपा पर निर्भर होकर भागवत पढ़ना या सुनना है। और उसके बाद हमने 5वां पॉइंट चर्चा किया था कि हमें भागवत को केवल पढ़ना ही नहीं है, हमें भागवत को क्या करना है, साक्षात्कार करना है, रियलाइज करना है भागवत को। और छठा पॉइंट हमने चर्चा किया था कि हमें भागवत को सुनने और पढ़ने के लिए we should be anxious to receive the message of भागवत। मतलब भागवत को पढ़ने के लिए हमें anxious यानी चिंतित एक तरह से होना है। तो ये 6 पॉइंट हमने चर्चा किया था और आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यह जो भागवतम है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि यह जो भागवत है यह स्वयं ही भगवान का रूप ही है। भगवान भागवत के हर एक पृष्ठ पर भगवान विराजमान है, भगवत गीता के हर एक पृष्ठ पर भगवान विराजमान है। तो इसीलिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं और 4 नियम का पालन करते हैं। तो इसके अलावा यह हमें क्या करना है, अध्ययन और श्रवण भी करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो नवदह भक्ति का प्रारंभ कैसा होता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो जो श्रवण से प्रारंभ होता है, हम जब तक सुनेंगे नहीं तब तक, कल हम चर्चा कर रहे थे, करुणा सागर प्रभु ने उसको व्हाट्सएप में भी भेजा था कि जब तक हम जो है मति नहीं लगाएंगे भागवत में तब तक रति उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक रति उत्पन्न नहीं होगी तब तक गति नहीं होगी। तो गति में 2 गति है, एक गति मतलब चलना, तब तक हमारी गति जो है तेज नहीं होगी, और एक गति का मतलब होता है प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना। तो वह दोनों ही है कि रति, मति मतलब बुद्धि लगाओ, रति मतलब भागवत के प्रति आकर्षण उत्पन्न कराओ, और अंतिम गति आपकी जो है वह बन जाएगी, हमारी अंतिम गति भगवत प्रेम प्राप्त करने की गति। तो इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको श्रवण करना और पढ़ना। तो अगला पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं 7वां। तो 7वां पॉइंट है कि हमें भागवत के प्रति क्या होना है, वी शुड बी चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही उसको क्या कहते हैं, सती जैसा, सतित्व जैसा, चेस्ट। जिस प्रकार कि एक पत्नी अपने पति के प्रति जो है पूर्ण रूप से जो है वो चेस्ट होती है या सती होती है, और पति पत्नी के प्रति होता है, उसी प्रकार ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवत में, किम वा परीह, मतलब भागवत के अलावा
हमें अन्य किसी भी जो स्क्रिप्चर्स की जरूरत क्या है। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र हो, वो कौन सा शास्त्र, देवकी पुत्र का गीत। तो भगवान के द्वारा बोला गया भगवद गीता और भगवान के बारे में बोला गया श्रीमद् भागवत, ये दो चीजें। भगवान के द्वारा बोला गया क्या है, भगवद गीता, और भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में बोला गया क्या है, श्रीमद् भागवत। तो वास्तविक रूप में हमें अन्य किसी ग्रंथ को देखने की जरूरत नहीं है, अन्य किसी ग्रंथ को खोजने की जरूरत नहीं है कि हम यहां से खोज लें, वहां से पढ़ लें। तो वास्तविक रूप में हमें केवल और केवल श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत और श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, वहां अगर इनको ही हम केवल पढ़ लें, इनको ही हम केवल समझ लें, वास्तविक रूप में ये हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। इसके अलावा हमें किसी अन्य पुराण को या अन्य ग्रंथ को, अन्य उपनिषद को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर केवल हम भगवद गीता और भागवतम इनको ही अगर हम अध्ययन कर लिए, तो वास्तविक रूप में आप किसी भी अपूर्ण ज्ञान, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम चर्चा कर रहे थे कि जो उत्तम कोटि का जो भक्त है, उसको क्या है कि वह शास्त्र को जानता भी है और दूसरों को समझा भी सकता है। तो अगर केवल आप भगवद गीता भागवत ही अध्ययन कर लें, तो भी आप आसानी से दूसरों को किसी भी परिप्रेक्ष्य में उसको आप समझा सकते हैं। तो मतलब कि हम पूर्ण रूप से समर्पित होना, जैसे जैसे हम भगवान के लिए पूर्ण रूप में समर्पित होते हैं कि जैसे कृष्ण और कृष्ण के अलावा अन्य कोई नहीं। भगवान क्या कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, भगवान क्या है, अन्य और कोई नहीं, केवल मेरी चिंतन करो, मेरी चिंतन करो। तो हमें केवल उन्हीं का हमें चिंतन करना है, केवल उन्हीं का पूजन करना है। फिर कई बार लोग ऐसे डरते भी हैं कि क्योंकि हम प्रारंभ से तो हम कृष्ण भक्ति में आए नहीं हैं, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल के बाद भक्ति में आया है। तो उससे पहले हमने बहुत लोगों के शरण में गए, बहुत लोगों का चिंतन किया। कभी किसी के कुल देवता, कभी किसी की कुल देवी, कभी जो है गणेश जी का, कभी शिव जी का, कभी दुर्गा जी का, कभी साईं बाबा का, कभी ये बाबा का, कभी वो बाबा का, अनेकों लोगों का चिंतन और वो किया है। लेकिन भगवान करे नहीं, अनन्य चिंतयन्तो माम और ये जना पर्युपासते। भगवान करे मैं उनका रक्षा करूंगा, मैं उनका सब कुछ करूंगा, लेकिन शर्त क्या है, अन्य नहीं, कोई अन्य नहीं, केवल और केवल मैं। तो उसी प्रकार जैसे हम केवल और केवल भगवान की शरण लेते हैं, उसी तरह हमें केवल और केवल इन भागवत की शरण लेना है, भगवद गीता और भागवत की शरण लेना है। किसी अन्य पुस्तकों आदि ये वो पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता हमें नहीं है। केवल इनको पढ़ने मात्र से ही हमारी रुचि भगवान के प्रति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये है 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है कि हमें क्या करना है, भागवत के, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है, 3 तरीके बताए गए हैं। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद विश्वाननम वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् परमहंसम् एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितं निष्कर्म्यम् अविष्कृतं तत्श्रवणं सुपाठं विचारन परो भक्त्या विमुच्येन नरः। तो 3 चीजें बताई गई हैं। क्या बताया गया है, श्रवणम, श्रवणम मतलब हियरिंग, सुनना। दूसरा बताया सुपाठम, सुपठन, सुपठन मतलब पढ़ना, और फिर जो है क्या विचारन परः। तो इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत के अंदर ही बताया गया है कि श्रीमद् भागवत जो पुराण है, अमल पुराण है, जो वैष्णवों का बहुत प्रिय है, वो किस प्रकार उसको करना चाहिए, तत्श्रवणम मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, श्रवण करना है, भागवत को श्रवण करना है विनम्रता पूर्वक, ये हमने चर्चा किया। उसके बाद क्या करना है, सुपठन,
कि सुनने के बाद हमें क्या करना है, भागवत को दोहराना है, सिंपली रिपीट इट। तो उदाहरण के लिए जो सूत गोस्वामी हैं, सूत गोस्वामी का योग्यता क्या था? सूत गोस्वामी की योग्यता नहीं थी कि उन्होंने कि केवल सारा याद कर लिया या बहुत। सूत गोस्वामी की एक योग्यता सिर्फ ये थी कि सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला उसको उन्होंने रिपीट किया, उसको दोहराया। तो कहेंगे कि हम कहाँ किसको दोहराएं, क्योंकि एक साइंटिफिक दृष्टि से भी जब हम जो पढ़ रहे हैं, जब तक हम उसको दोहराएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तब तक वो यहाँ पर स्थित नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि मंद सुमंद मतयो, कलयुग में हमारी बुद्धि बहुत ही तीव्र मंद है, और शास्त्र तो बता रहा है कि बढ़िया वाला मंद है, सुमंद। हम मंद बुद्धि तो रहता है, लेकिन हमारा सुमंद बुद्धि है, बढ़िया वाला मंद बुद्धि, मतलब हमारी बुद्धि काम की नहीं है, आज याद करो कल निकल जाता है। तो सुनने के बाद उसको क्या करना है, उसको दोहराना है, सुपठन, उसको दोबारा रिपीट करना है। अगर हम जब तक दोबारा नहीं दोहराएंगे तो कहते हैं तब तक वो हृदय को, सुनने वाले के हृदय को वह स्पर्श नहीं कर पाता है, वह स्पर्श नहीं कर पाता है। तो और भागवत को किस तरह दोहराना है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, नो एडिशन, कोई जोड़ नहीं, कोई घटाव नहीं, कोई गुणा नहीं, कोई भाग नहीं, केवल और केवल जैसे आचार्यों ने बताया है उसी प्रकार एज इट इज। जैसे भगवत गीता क्या है, एज इट इज, यथारूप, जैसी आहे तसी, केवल एज इट इज जो है हमें उसको दोहराना है। तो इसी प्रकार जो है जो हम भागवत को समझ सकते हैं। और तीसरा क्या बताया? पहला हो गया श्रवण सुपठन, और तीसरा बता रहा है विचारन परो। विचारन परो, विचारन परो मतलब विचार करना है, एनालाइज करना, मतलब कि जैसे हमने सुना और उसको दोहराया, बोला, अब क्या करना है, उसका हमें एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने का मतलब अब उसका पाचन करना है, डाइजेस्ट करना है। जो सुना और बोला, अब उसको डाइजेस्ट करने का मतलब पचाने का काम आ गया। ऐसा नहीं केवल सुनते रहना है, पढ़ते रहना है, अब उसको डाइजेस्ट, जो पढ़ा है, जो सुना है, अब उसको क्या करना है कि हमें उसको डाइजेस्ट करना है, उसके ऊपर कार्य करना है। तो इस रूप में जब हम कार्य करेंगे, जो भागवत में हमने जो पढ़ा, जो सुना, तो जब तक हम उसको दोबारा उसके ऊपर कार्य नहीं करेंगे, तब तक वो फिर क्या होगा कि वो समझ में नहीं आएगा, वो फिर कार्य नहीं करेगा, वह परिवर्तन नहीं करेगा, हृदय परिवर्तित नहीं करेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है कि हमें क्या करना है, किसी भी भौतिक उद्देश्य से भागवत नहीं पढ़ना है। किसी भी भौतिक उद्देश्य को क्या करना है, हमें रिजेक्ट कर देना है। मतलब बिना किसी भौतिक प्रवृत्ति या के हमें भागवत को पढ़ना है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया, धर्म प्रोजित कैतव परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वसतम शिवदम तापत्रयो न मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरेश्वरः सद्यो हृदय वरुद्धये तर्कितभि शुश्रभिस्तत्क्षणात्। कि हमें जो भागवत का है परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो भागवत है उसको किसी, जैसे कई बार लोग कहते हैं अरे आप भागवत पढ़ो ये हो जाएगा, कोई कुछ कार्य नहीं है तो भागवत पढ़े, और इस उद्देश्य से नहीं, किसी भौतिक उद्देश्य से भागवत को नहीं पढ़ना उतना श्रेयस्कर नहीं है। हमें भागवत किस लिए पढ़ना है, ये स्वयं कृष्ण है, ये स्वयं कृष्ण है, और इसलिए हमें इनको ग्रहण करना है, हमें इनको प्रसन्न करने के लिए करना है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे स्वामी है। इस उद्देश्य से हमें भागवत को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे नहीं, तब तक, मतलब किसी भौतिक उद्देश्य से अगर कोई पढ़ता है या सुनता है
तो वह उतना सफल नहीं होता है। एक ही मात्र उद्देश्य होना चाहिए और वह उद्देश्य है कृष्ण का गुणगान है। कृष्ण का गुणगान, भक्तों का गुणगान हो, कृष्ण का और कृष्ण के भक्तों का गुणगान। जब हम भागवत में चर्चा करते हैं तो हर जगह भागवत में भक्त का और कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं, कृष्ण के साथ हमेशा उनके भक्त रहते हैं। तो जहां भक्तों का गुणगान है वहां भगवान का गुणगान है, क्योंकि भक्त बिना भगवान के गुणगान के रहते नहीं है और भगवान बिना भक्तों के गुणगान के लिए नहीं रहते। तो यह दोनों एक तरह से प्रतिस्पर्धा है। तो यही एकमात्र उद्देश्य भागवत का होना चाहिए, पढ़ने का या सुनने का, कि किस प्रकार कृष्ण का, भगवान का और भगवान के भक्तों का गुणगान हो जाए, गुणगान हो जाए। अगर यह उद्देश्य हृदय में बिठाकर भागवत को सुने तो हम इस भागवत को हृदयंगम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जो श्रीमद् भागवतम है वह एक तरह से उसको एक, इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ता हूं उसके बाद उसको, वी शुड अंडरस्टैंड दैट श्रीमद् भागवत इज सेंटर्ड ऑन हियरिंग, यानी हमारे श्रवण का एकमात्र केंद्र होना चाहिए भागवत, श्रवण का एकमात्र केंद्र होना चाहिए भागवत, अन्यथा एक श्रवण का एकमात्र केंद्र, अन्य, और पुनः वही बात कह रहे हैं कि अन्य कोई और श्रवण नहीं, केवल और केवल भागवत का श्रवण या भागवत का अध्ययन। अगर इस दृष्टिकोण से हम भागवत को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो महत्वपूर्ण है। आज मैं इसको समाप्त कर दूंगा, इसलिए थोड़ा मैं आज फास्ट चल रहा हूं। अगला पॉइंट है कि पुनः यह बात शायद पहले मैंने चर्चा किया था कि रियलाइजेशन शायद हो गया, हाँ, कि जो भागवत को का आत्म साक्षात्कार करना, ये शायद बता चुके हैं। तो अगला पॉइंट करते हैं, वास्तविक रूप में जो भागवत है, श्रीमद् भागवत एक यह व्यवहारिक तरीका है कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने का। हमारे जीवन क्या उद्देश्य है कि किस प्रकार कृष्ण की कृपा को हम आकर्षित कर पाए। ऐसा वर्णन है कि वैकुंठ लोक में सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां क्या करती हैं, झाड़ू बुहारती हैं। तो एक बार एक चीज भक्त ने पूछा कि भाई ये झाड़ू क्यों लगाती हैं लक्ष्मी, क्यों? क्योंकि वैकुंठ लोक में तो यहाँ, मतलब यहाँ की तरह डस्ट धूल ये सब तो है नहीं तो किस चीज का झाड़ू लगाते हैं? डस्ट हो, धूल हो, तब तो ऐसा झाड़ू लगाए तो समझ में आता है। तो वहां पे हजारों लक्ष्मियां केवल वो बुहारती है, झाड़ू लगा, इसलिए कि कृष्ण का ध्यान आकर्षित कर पाए, किसी प्रकार भगवान का ध्यान आकर्षित कर पाए। भगवान एक बार मेरे तरफ केवल देख लें, दृष्टिपात कर लें, जीवन सफल हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे जीवन का उद्देश्य है कि कृष्ण की जो कृपा है उसको किसी तरह प्राप्त कर ले, क्योंकि बहुत मुश्किल है हम अपनी साधन के द्वारा, साधन भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना अपनी शक्ति हमारे लिए, विशेष हम जैसे बद्ध जीव के लिए तो मुश्किल है कि हम भगवान को अपनी साधना से, 16 माला से 4 में एकदम प्रसन्न कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। तो भगवान की अहेतु की कृपा और विशेष रूप से भक्तों की अहेतु की कृपा, ये हमारा एकमात्र जो है शक्ति है। ये भक्त और भगवान की किसी तरह अहेतु की कृपा मिल जाए तो हमारा यह जीवन सफल हो जाए। तो भागवत वास्तव में जैसे जैसे हम भागवत पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे भगवान का ध्यान आकर्षित होता जाएगा, हमारे ऊपर ध्यान आकर्षित होगा। कौन पढ़ रहा है ये भागवत, कौन पढ़ रहा है, कौन दोहरा रहा है, कौन दोहरा रहा है मेरे भक्तों का लीला, मेरे भक्तों का। जब हम पढ़ेंगे नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए, ऐसा प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर उसको हम दोहरा रहे हैं, भगवान को देखा जाएगा कौन दोहरा रहा है भाई, मेरे भक्त का गुणगान कौन कर रहा है, मेरे भक्त की वाणी को कौन दोहरा रहा है, तुरंत भगवान नोटिस करेंगे। तो
भगवान का जो है कृपा आकर्षित करने का यह एक व्यवहारिक माध्यम है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम यह भागवत को पढ़ें, सुने, और जब भी मौका मिले तो हमें भागवत को दोहराना है, बताना है दूसरों को, भगवत गीता को दोहराना है, बताना है। जब हम ये सारे कार्य करेंगे तब जाकर वास्तविक रूप में हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। और जब भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी भक्ति जो है उसमें कुछ दम ऐसा आना प्रारंभ होगा, भगवान के प्रति आकर्षण होगा। हमारे जो विकार है, जो षड रिपु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, ये सारे समाप्त होंगे। भगवान, हम शुद्ध होंगे, भगवान के चरण कमलों के प्रति हमारा अनुराग उत्पन्न होगा। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह अध्ययन करना। और क्योंकि सामान्य रूप में हम माला तो किसी तरह कर लेते हैं और 4 नियम भी ठीक है, करते धीरे धीरे करते करते पालन हो जाता है। 4 नियम हो गया, माला कर लिया किसी तरह, लेकिन फिर श्रवण और अध्ययन हमारा इतना नहीं हो पाता है। तो श्रवण और अध्ययन, क्योंकि जो श्रवण है, जब जितनी बार सुनेंगे तो हमारा क्या होगा, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। बार बार सुनने पर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, और बार बार सुनना और फिर क्या कहना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मच्चित्तः मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अगर आप प्रसन्न होना चाहते हैं, आनंद में होना चाहते हैं, और आनंद भी कैसा, संतुष्टि वाला आनंद, तो भगवान कह रहे हैं मच्चित्तः, अपना चित्त क्या हो, मेरे में लगाओ, यानी भागवत में लगाओ, भगवान के गुणगान में लगाओ। मतगत प्राणा, और भगवान प्राण धन के रूप में भगवान को स्वीकार करो कि ये प्राण है, कि प्राण है। अगर मतलब प्राण अगर कहीं है तो उसको स्वीकार करने में तो हम बहुत जल्दी करेंगे कि ये प्राण अभी चला ना जाए, ऐसा कुछ। इस तरह भागवत के लिए आकर्षण। तो भगवान क्या कर रहे हैं, बोधयन्तः परस्परम, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, बोधयन्तः, ज्ञान को देंगे। क्योंकि अकेले बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो हम लोग इतने दूर होते हुए भी जो है मिलकर चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा अकेले करना होता तो उतना रस भी नहीं आता है और हो भी नहीं पाता है। तो बोधयन्तः कैसे, परस्परम, भगवान कह रहे हैं कथयन्तश्च, और क्या करना है, कथयन्तश्च माम नित्यम, केवल मेरे बारे में नित्य कहते हैं, ऐसे जो मेरे बारे में नित्य कहते हैं, माम नित्यम, ऐसे लोग क्या होंगे, तुष्यन्ति, वो संतुष्ट होंगे, रमन्ति, आनंदित होंगे। क्योंकि हमें भी आनंद तो चाहिए ही, नीरस, यह जीवन नीरस जैसा होता है, लोहे के चने चबाने जैसा। तो यह आनंद कब आएगा, जब भगवान के बारे में कथयन्तश्च माम नित्यम, या बोधयन्तः परस्परम, या तो इस तरह जब हम मच्चित्त मद्गत प्राणायाम करेंगे तब जाकर यह वास्तविक रूप में हम संतुष्टि जो होगी वह आएगी, या भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। तो यह महत्वपूर्ण है। इसलिए यह भागवत और भगवत गीता को हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है। जब भी हमें समय मिले हमें उसे पढ़ना चाहिए सिलसिलेवार तरीके से। तो आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं यह कड़ी। कल हम फिर से चर्चा करेंगे कोई अन्य विषय पर। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम अभी प्रश्न